भारत देश भी कमाल है, जहां चोरों ने मचा रखा बवाल है। सोचिए, एक 6000 किलो वजन का लोहे का पुल है जिसकी लंबाई 90 फीट है। भारत के हर कोने में ऐसे पुल आपको देखने को मिल जाएंगे जहां से हजारों लोग रोज गुजरते होंगे। लेकिन शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा जब किसी चोर को पूरे का पूरा पुल चुराने का आइडिया आया होगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा, भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। और देखिए, मुंबई में चोरों ने यह कारनामा भी कर दिखाया, जहां चोर 90 फीट लंबे आयरन ब्रिज को ही ले उड़े। और जानते हैं ये पुल किसकी कंपनी का था? गौतम अडानी जी की कंपनी का। है ना कमाल मामला। लेकिन ये चोरी हुई कैसे और कैसे ये चोर पकड़े गए? और साथ ही बात होगी बिहार के ऐसे ही पुल चोरों की भी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले बात करते हैं चोरी की घटना की। हुआ ये कि मुंबई के मलाड इलाके में नाले पर एक पुल रखा गया था। इस पुल का इस्तेमाल बड़ी बड़ी पावर केबल्स को नाले के आर पार ले जाने लाने के लिए किया जाता था। लेकिन बाद में जब नाले पर परमानेंट पुल बन गया तो आयरन ब्रिज भाई साहब पुराने हो गए, तो इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। मुंबई पुलिस के अधिकारी के मुताबिक यह पुल अडानी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का था, जिसने अपने इस्तेमाल के लिए इसे बनाया था। यानी यह पुल प्राइवेट कंपनी का था, ना कि सरकारी। अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि चोरी हुई कैसे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस पुल को आखिरी बार 6 जून को देखा गया था, लेकिन कंपनी को इसके चोरी होने का पता चला 26 जून को। यानी बीच के 20 दिनों में चोरों ने इस पुल को उड़ा लिया। अब चोरों को लगा होगा कि अब वो कहां ही पकड़े जाएंगे, लेकिन मुंबई पुलिस भी कम शातिर नहीं है। तो भैया, इन्वेस्टिगेटिंग टीम द्वारा इलाके की सीसीटीवी फुटेज चेक करनी शुरू की गई। अब जहां से पुल चोरी हुआ था वहां तो कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन पुलिस ने आसपास के इलाके की सीसीटीवी फुटेज चेक करनी शुरू कर दी। तभी 11 जून को पुलिस को एक बड़ा सा ट्रक पुल की तरफ जाते हुए दिखाई दिया और इसी ट्रक पर पुल को लाद कर ले जाया गया था। लेकिन चोर थोड़े कच्चे थे, जो ट्रक का नंबर भी नहीं छुपाया गया था। पुलिस ने ट्रक के नंबर को ट्रेस किया और 4 चोरों को धर दबोचा। अरे रुकिए, जा कहां रहे हैं? कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये तो जान लीजिए कि पुल चोरी किसने किया। पुलिस की जांच में पता चला है कि जिस कंपनी को इस पुराने पुल की जगह नया परमानेंट ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उसी के एक कर्मचारी ने इस चोरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी। पुल बनाते बनाते इनको लगा कि पुराने पुल पर अब किसी की नजर नहीं जाएगी, तो इन्होंने 3 लोगों को और साथ लेकर पूरे का पूरा पुल ही गायब कर दिया। अब ये चारों चोर पकड़े गए हैं और इनसे पुल का सामान भी बरामद कर लिया गया है। तो है ना मजेदार कहानी? सोचिए, 15 दिन तक किसी को यह पता ही नहीं चला कि 6000 किलो का पुल चोरी हो चुका है। खैर, पुल चोरी होने की एक ऐसी ही घटना बिहार में भी देखने को मिली थी। अब बिहार में पुल गिरते तो बहुत सुने होंगे, लेकिन चोरी भी हो जाते हैं, ये कहानी भी काफी दिलचस्प है। पिछले साल की बात है, बिहार के रोहतास जिले में चोर सिंचाई विभाग के कर्मचारी बनकर गांव में आए और जेसीबी की मदद से दिन दिहाड़े पूरे का पूरा पुल तोड़ा गया और सबके सामने गैस कटर से पुल को काटकर अपने साथ ले गए और विभाग को इस पूरी घटना की खबर तक नहीं लगी। खैर, 3 दिन बाद चोरी के बारे में विभाग को पता चला, फिर एफआईआर हुई और चोरों को पकड़ने के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया। लेकिन चोर तो पुल लेकर फुर्र हो चुके थे। तो भैया, ये भारत है, यहाँ कौवा एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी। अरे अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद ही समझ जाइए। खबर अच्छी लगी हो तो शेयर करें और फॉलो करना मत भूलिएगा।